जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और ये आउटफिट, डेट और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये व्लॉग मेरा डांडिया नाइट का है और काफ़ी पुराना भी बोल सकते हो और नहीं भी। मैं इसको अपलोड करना भूल ही नहीं थी। बस अक्टूबर का मंथ ऐसा था कि पूरा फेस्टिवल मंथ था वो, तो कभी कुछ और इतने सारे मैंने व्लॉग इकट्ठे कर रखे थे। तो अब मैंने सोचा कि चलो अब लेट ही सही, अब क्या कर सकती हूँ, तो चलो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। सो ये जो डांडिया नाइट ये हमारे सोसाइटी में लास्ट ईयर से ही ऐसे स्टार्ट हुआ है। ये सेकंड टाइम यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। सो ये जो डांडिया नाइट बाहर से एक लेडीज़ क्लब है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस डांडिया नाइट में जो अच्छा डांस करता है, जिसका आउटफिट अच्छा है, उनको प्राइज़ भी मिलता है। सो उसके साथ साथ स्टॉल भी लगे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो हैंडमेड बने हुए या फिर कुछ भी बाहर का कमर्शियल भी। अब ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा ज़्यादातर हैंडमेड बनाया हुआ है, हैंडक्राफ्ट है सारा। तो ये सारे इतने अच्छे लग रहे थे, ये शुभ लाभ वगैरह सब कुछ। बट ऑब्वियसली अब स्टॉल लगाते हैं तो प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता ही है। तो ये सब मैंने पूछा था, जो कि 150 200 कुछ ऐसा करके प्राइस दे रहे थे। बट मैं बस देख के गई, मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं, क्योंकि जैसा आप जानते हो दिवाली की शॉपिंग में अर्ली शॉपिंग कर चुकी थी। और ये एक सूट बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने इसका प्राइस नहीं पूछा, बस मैं देख के ही जा रही थी। तो ये जो सूट कलेक्शन जिन्होंने रखा हुआ है, ये भी हमारे सोसाइटी में किसी के नॉन में है। सो उन्होंने अपना ये स्टॉल यहाँ पे खोला था। हमारी सोसाइटी में ऐसे जब फेस्टिवल वगैरह होता है तो परमिशन लेके ही वो स्टॉल अपना लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी थी ज़्यादा दिवाली की चीज़ें ज़्यादा मिल रही थी। तो बहुत ही अच्छे अच्छे ये जैसे लिपन आर्ट और ये दिया और ये सब जो आप देख रहे हो ना, सारे हैंडमेड है। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और ये मुझे 150 या 200 कुछ उन्होंने बताया था। तो मैंने लेने की पहले सोचा था, तो मैंने सोचा आगे और 2-3 स्टॉल होंगे तो 200 में अगर मिल रहा है तो मैं ले लूँगी, क्योंकि 200 मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा, क्योंकि ऑनलाइन भी थोड़ा सा आगे पीछे प्राइस का पड़ रहा है, बाकी सेम ही था। तो मुझे ये पसंद भी आ रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी हद तक पसंद आ रही थी। और ये सारे ब्रेसलेट, अब ये ब्रेसलेट भी वो बोलते हैं ये सारे हैंडमेड है। सो डोंट नो हैंडमेड बोल रही हूँ, हैंडमेड है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट ठीक है, मैं ऐसा पहनती नहीं हूँ। और ये देखिए, ऐसी थाली का ट्रेंड ना इस बार दिवाली में बहुत चला है, मतलब मैं ऑनलाइन भी बहुत देखती थी। और जब मैं लास्ट टाइम ये सदर बाजार गई थी ना, मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैं ले नहीं पाई। और ये एक रिंग देखिए, ये 140 था कुछ या 110 था, उसमें प्राइस था, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना ही आसपास था। अब ये देखिए शुभ लाभ, अब वो ये सारा मतलब इतने प्यारे लग रहे थे, मन तो करता है ना, मतलब दिवाली की चीज़ें जो भी हो, जो भी मैं देखती हूँ ना, मैं बहुत अट्रैक्ट हो जाती हूँ। उनके जो ब्राइट कलर्स होते हैं, बिल्कुल पिंक, येलो, ग्रीन, इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। और दिवाली में तो ऐसी चीज़ें रखो, अपने घर में डेकोर करो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये तो ऑनलाइन में आपने बहुत ही देखा होगा, ये तो मैंने आए दिन ऑनलाइन में आउट ऑफ स्टॉक मतलब रीस्टॉक हो जाता था, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। कि फिर मुझे मेरी ये फ्रेंड मिल गई अपने क्यूटी पाई के साथ, जो कि अभी अभी उसने अपना बाल मुंडवाया है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो सेंटर में, यहाँ पे ही डांडिया डांस वगैरह होता है। और उसके साथ ही जिन लेडीज़ क्लब ने ये डांडिया ऑर्गेनाइज़ किया है, वो अपना परफॉर्म भी साथ में देते हैं, और जो कि अच्छा लगता है, बिल्कुल गुजराती वाइब देते हैं, गुजराती सॉन्ग के साथ डांडिया भी करते हैं, और भी काफ़ी सारे डांस वगैरह भी होता है। इसके साथ ही फूड स्टॉल भी लगे हुए होते हैं। अनी को लगा कि चलो तुम ये डांडिया स्टिक भी ले लो, क्योंकि मैं डांडिया स्टिक लाना भूल गई थी। तो यहाँ पे मुझे 100 रुपीज़ ईच मिल रहा था, सो मुझे ज़्यादा तो लग रहा था, फिर अनी ने कहा कि ले लो तुम। और इसके साथ जो ये नंबर्स है, ये एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, इस डांडिया नाइट्स में बेस्ट ड्रेस, बेस्ट डांस, उसके लिए भी प्राइज़ मिलना था, और बेस्ट डांस के लिए भी। सो जो अच्छी डांडिया चलाएगा, एंड हमें तो ऐसा चलाना आया नहीं। सो यहाँ पे आगे और भी मतलब यहाँ पे जितने भी ज़्यादा स्टॉल जो लगे हुए थे, दिवाली से रिलेटेड ही लगे हुए थे, ये दियाज वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। सो वही लेने का मन होता है, लेकिन बस मैं कहती हूँ नहीं, मेरे पास है और मैंने दिवाली शॉपिंग ऑलरेडी कर लिया है। सो मैं बस इसे देख के इंजॉय कर रही थी। और फिर आगे आगे मुझे ये मेरी नेबर्स सब मिल गई। सो इनसे तो आप मिल ही चुके हो, पहले भी काफ़ी सारे व्लॉग
शौक में है। और अनी यहाँ मेरे कुन्नू की पेट पूजा करा रहे थे, क्योंकि मेरे कुन्नू को जो भूख लग जाती है जैसे ही वो पहुँच जाता है कहीं भी, किसी भी स्टॉल में या फेस्ट में कहीं पे भी। और ये देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का डांडिया स्टार्ट भी हो गया। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे, किसी को ऐसा डांस नहीं आता, बिल्कुल प्रोफेशनल डांसर की तरह नहीं, बट ये सब वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। और वैसे भी सब वहाँ इंजॉय करने के लिए आते हैं। हमें कोई मतलब नहीं कि हमारी बेस्ट कॉस्ट्यूम क्या है, बेस्ट डांडिया डांस क्या करना है। हमें तो बस वहाँ पे जाना था और इंजॉय करना था। में ज़्यादातर ये डांडिया जो होता है ये नवरात्रि में ही होता है, और गुजरात में डांडिया नाइट्स होता है। और इसके अलावा यहाँ पे मेला लगता है, दशहरे की रामलीला होती है इस 9 दिनों में। और जैसे मैंने आपको बताया, उड़ीसा में पंडाल लगता है, दुर्गा माँ की प्रतिमा काफ़ी सारी होती है, उसमें प्राइज़ वगैरह सारा होता है, किसको पंडाल बहुत बेस्ट है इस तरीके से। बट दिल्ली में ऐसे पंडाल वगैरह दुर्गा माँ की प्रतिमा ऐसी नहीं होती है, थोड़ी बहुत जगह में होती है जहाँ पे बंगाली कम्युनिटी होती है, वो लोग अपने थ्रू से ये पंडाल वगैरह लगवाते हैं। बट ज़्यादातर दिल्ली में 9 दिन जो नवरात्रि का चलता है उसमें ये डांडिया नाइट्स ही ज़्यादा होता है। तो इस टाइम में दिल्ली में आप जब भी आओगे, ये जिसे हम दशहरा की दुर्गा पूजा छुट्टी बोलते हैं, तो उस टाइम में आपको डांडिया नाइट एंजॉय करना चाहिए। बहुत मज़ा आता है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। आप अपने मस्ती में रहते हो, आपको डांस आए ना आए, बस म्यूज़िक होना चाहिए। म्यूज़िक बजता है तो आपके पैर भी थिरकने लग जाते हैं। अब यहाँ आप जैसे देख सकते हो, नोटिस करो तो आप देखो, हमें डांडिया ठीक से स्टिक चलानी नहीं आ रही है, हमें पैर चलाने नहीं आ रहे, बट यस वी वर इंजॉय, क्योंकि हम इंजॉय करने आए थे। हमें कोई मतलब नहीं था कि हमें क्या मतलब हमें प्राइज़ लेना ही है, हमें ये करना ही है, नहीं, हम बस इंजॉय करने के लिए आए थे। और हमारी सोसाइटी में हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है प्राइज़ मिले नहीं मिले। और आप मुझे भी देखो, मुझसे भी ऐसे नहीं हो रहा था, रिदम नहीं पकड़ पा रही थी, तो बस चल रहा था हमारा कि चलो हमें तो इंजॉय करना है। तो डांडिया स्टिक लेके बस एक दूसरे को लगी भी, हमें एक दूसरे की फिंगर पे भी हमने हिट किया, बट हूज़ केयर, हमने बस इंजॉय किया। इस डांडिया नाइट में मैं और मेरे बच्चे तो इंजॉय कर रहे थे, मेरे दोनों बच्चे इंजॉय कर रहे थे, बट अनी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अनी को कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था। क्योंकि यहाँ डांडिया नाइट्स में ज़्यादातर लेडीज़ ही थी, और जेंट्स तो सिर्फ बाहर बैठ के, बाहर खड़े होके सिर्फ देख रहे थे और कुछ नहीं। तो इसलिए अनी का भी ऐसा मूड नहीं हुआ कि मैं भी जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे एक भी जेंट्स अनी को नज़र नहीं आए। तो अनी को तो बाद में फिर बोर भी लगने लगा था, बट इट्स ओके। अनी ने कहा तुम इंजॉय करो जितना भी करना है। और अनी तो फिर थोड़ी देर के लिए बच्चे को लेके जाना भी चाहते थे, बट बच्चे बिल्कुल नहीं मान रहे थे, तो अनी को भी मजबूरन में डांडिया नाइट झेलना ही पड़ा हमारे साथ। अगर जेंट्स भी होते इसमें तो अनी भी ज़रूर इंजॉय करते, मेरे साथ डांडिया भी करते। सो ओवरऑल ये डांडिया नाइट सिर्फ मैंने इंजॉय किया, मेरे बच्चों ने इंजॉय किया, और अनी बस इधर से उधर बच्चे के पीछे आगे पीछे भागते रहे और कुछ नहीं किया। घर आके बोल भी रहे थे कि डांडिया नाइट तो तुम्हारे लिए ही था, हमारे लिए तो कुछ था ही नहीं। जेंट्स तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, सिवाय बच्चों के पीछे भाग रहे थे या फिर बच्चों को गोदी में लेके घूम रहे थे। सो तुम लेडीज का ही था। देन बहुत सारा डांस करने के बाद थोड़ा सा फिर से मैं स्टॉल चली गई एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ मुझे ये रंगोली स्टेंसिल दिखा, जो कि मैं शॉक्ड हो गई कि अरे यहाँ पे ये भी मिल रहा है। तो मैं यहाँ का प्राइस पता करना चाहती थी, बट वो यहाँ का ऑनर नहीं था। 5-10 मिनट वेट किया बट मुझे मिला नहीं, तो मैं बिना प्राइस पूछे ही वहाँ से चली गई। और यहाँ पे एक स्टेंसिल ऐसा था जो मैंने ऑनलाइन परचेज भी किया था। फिर बस उसके बाद निकलने से पहले थोड़ी सी टिक्की चाट खा लिया। सो यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।